बात करने वाले हैं रीजनिंग और मैथ दोनों के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोनों सब्जेक्ट, रीजनिंग का भी और मैथ का भी, हर चैप्टर से कितने सवाल आए हैं आज तक रेलवे में, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम, इस बारे में हम बात कर लेंगे, जिससे आपको दो बातें पता चल जाएंगी कि कौन सा चैप्टर आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं है और किस चैप्टर पर आप थोड़ा सा कम समय लगा सकते हैं तो चल जाएगा। अगर समय की कमी है तो, अगर समय की कमी नहीं है फिर तो सभी कुछ करना है। तो सबसे पहले रीजनिंग देख लेते हैं। 2016 से लेकर 2018 से लेकर 2018 तक, मतलब आज तक 2023 तक जितने भी रेलवे में सवाल आए हुए हैं वो सारे के उन सारे सवालों के बेसिस पर ये डेटा है, ठीक है, कि किससे ज्यादा सवाल आए और किससे कम। सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग में, इससे आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ आप अपनी कॉपी के रीजनिंग की कॉपी पर लिख लीजिएगा और आगे नंबर भी लिख लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कौन सा चैप्टर तो आपको बिल्कुल मिस करना ही नहीं है। सबसे पहला चैप्टर है रीजनिंग में एनालॉगी और सिमिलैरिटी, 10% सवाल, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ब्लड रिलेशनशिप 8%, सिंबल्स एंड नोटेशन 10%, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लासिफिकेशन 6%, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन देखिए जैसे कि कम सवाल आए हैं, इसका यह मतलब है कि अगर आपके पास पेपर की तैयारी के लिए कम समय बचा है तब आप इसको थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज तो आपको यह भी करना ही है, क्या पता जो सवाल आना हो वो आपके सामने ही आ जाए। शेड्यूल्ड टाइम, डेट, डे एंड ईयर, ठीक है, इससे काफी कम सवाल आए हैं। सीरीज, ये सिर्फ एनटीपीसी का है, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी का, एनटीपीसी, ये एएलपी ग्रुप डी जे इनके लिए नहीं है, ठीक है। और सीरीज के आ गए आपके 10% सवाल, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे एग्जाम। वर्ड फॉर्मेशन से बहुत कम। सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बड़े इंपॉर्टेंट है और इनमें कई बार क्या लग जाता है, समय लग जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। ये मैं अभी आपको एक बहुत काम की चीज बताने वाला हूं, वो ये कि आप में से दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहले वो लोग जिनको कि सिलेबस अभी सीखना है, यानी कि आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी, आपने फॉर्म भरा है और अब आप तैयारी करेंगे। दूसरे वो जो सीख चुके हैं पर उनको प्रैक्टिस करना है, यानी कि उनको अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो जिनको सीखना है उनके लिए ये बुक्स हैं, और सीखने के बाद जिनको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है, उनके लिए ये बुक्स हैं। ये लेफ्ट वाली बुक हिंदी में है और राइट वाली इंग्लिश में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रीजनिंग की करंट पब्लिकेशन की बुक्स हैं। पहली बुक में क्या है, इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सवाल दिए हुए हैं आज तक जो रेलवे में आए हैं। यानी आप पहला चैप्टर खोलेंगे, सपोज आपने खोला सीरीज, तो उसमें सारे सवाल सीरीज के ही मिलेंगे, सीरीज। तो आप सीख जाएंगे कि सीरीज के सवाल कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। अब सपोज कीजिए आपने पहले से तैयारी कर रखी है, एसएससी वगैरह की, रेलवे की भी इस बुक से तैयारी कर ली, अब आपको सीखना नहीं है, अब आपको असली एग्जाम की असली तैयारी करनी है। तो यानी कि आपको ये चाहिए नीचे वाली बुक। ये लेफ्ट वाली बुक रेड वाली है, ये हिंदी वाली है, और राइट वाली मेरे दोस्त इंग्लिश वाली है, ठीक है। इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो अंदर वही सवाल है। इसमें क्या है, आज तक सपोज कीजिए एएलपी में आज तक 60 पेपर हुए, एनटीपीसी में सपोज कीजिए आज तक 80 पेपर हुए, जेई में सपोज कीजिए आज तक 110 पेपर हुए, या चलो 40 पेपर हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, इन सब में रीजनिंग के सवाल आए होंगे, मैथ के भी आए होंगे, तो इनमें से क्या करा है, रीजनिंग के सारे सवाल उठा लिए हैं। तो सपोज कीजिए 60 पेपर इसके, 80 पेपर इसके, 40 पेपर, इस तरह से इसमें बहुत सारे एग्जाम पेपर हैं। एग्जाम पेपर में से सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का हिस्सा है, रीजनिंग का। अब जब आप इस एग्जाम पेपर की रीजनिंग करने बैठेंगे, डेली टाइमर लगा के बैठना, डेली कॉपी लेना, टाइमर लगाना और बैठ जाना। पहला पेपर किया, देखा कितना समय लगा, सपोज कीजिए आपको लगे 26 मिनट, दूसरा पेपर किया सपोज 26 मिनट, ऐसे ही 3-4 दिन करते गए, 3-4 दिन में आपने 10-15 पेपर लगा डाले। अब आप देखोगे कि आपका जो 26 मिनट है ये कहीं 22-23 मिनट पे आने लगेगा, और जब बहुत अच्छा करने लगोगे तो 20-21 मिनट तक आने लगेगा, और शायद डिपेंड करेगा हर बंदे की अलग अलग स्पीड पे, ठीक है। यहां पर आपको एक चैप्टर के सवाल नहीं, आपको पूरी रीजनिंग के जो 22-23 चैप्टर है, हर चैप्टर में से जो जो पेपर में आया है वो सवाल मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये कोई हलवा है, ये बिल्कुल आपको असली क्वेश्चन के फेल देगा, क्योंकि असली क्वेश्चन तो है ही। और आपको पता रहेगा कि मेरे को रीजनिंग में कितना समय लगता है, पेपर में आपको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा कहीं एग्जाम ना छूट जाए। तो ऊपर वाली बुक सीखने वालों के लिए, नीचे वाली बुक प्रैक्टिस करने वालों के लिए, करंट पब्लिकेशन की ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगी, चाहे तो डिस्क्रिप्शन से लो, चाहे खुद खरीदो, भैया आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो यही कहता हूं, खाली पढ़ो यार, अच्छे तैयारी करो। इस एग्जाम में तैयारी काम नहीं आई, सपोज कीजिए, तो दूसरे एग्जाम में आ जाएगी।
तैयारी बेकार थोड़ी जाएगी। आगे के चैप्टर्स हैं रैंकिंग अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4% सवाल इससे पूछे गए। फाइंड द मिसिंग नंबर 2%, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है फॉर मैथ पर रीजनिंग के लिए इतना ही नहीं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड 2%, क्यूब एंड डाइसेसिस बहुत कम सवाल आते हैं इससे, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम भले ही 3% आया हो पर जब भी आएगा आपका टाइम ले जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिगर काउंटिंग एसएससी में आते हैं पर रेलवे में बहुत कम आते हैं। मिसलिनियस आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर किस तरह के सवाल होंगे, तो आपको ये चैप्टर तो जरूर करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। सीरीज मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनालॉगी सिमिलैरिटी 0%, क्लासिफिकेशन 1%, मिरर वाटर इमेज भी बहुत कम पूछा गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग भी बहुत कम, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर, डेविएशन ऑफ फिगर बहुत कम पूछे गए हैं। इन चैप्टर्स को आप थोड़ा सा फास्ट निपटा सकते हैं और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको डबल रिपीट कर सकते हैं। पढ़ना कैसे वो मैं अभी आपको समझाता हूं, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, इस डायग्राम से आपको कोई फायदा नहीं है। मैथ भी साथ साथ देख लेते हैं इसी वीडियो में ही, एक ही वीडियो में दोनों आ जाएंगे। अब मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा पढ़ना कैसे है, तो सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ना कैसे है ये बता देता हूं दोस्त। अगर 2 केस हो सकते हैं आपको, आप पहला केस हो सकता है कि टाइम की कमी है, टाइम कम है, तब क्या करना है। वैसे ही हर कंडीशन में जो मैं बताता हूं इस स्ट्रेटेजी को आप एक बार फॉलो करके देखो, मजा आ जाएगा। आप क्या करिए, आपने चैप्टर 1 खोला, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली बुक से, उसमें आपने देखा टाइप 1 करे, इसके आपने 5-6 सवाल किए। जो सवाल करते गए, जैसे पहला किया उस पर गोला मार दिया, दूसरा किया गोला मार दिया, तीसरा किया गोला मार दिया, चौथा किया, 7वां किया, 11वां किया, चाहे छोड़ के करो चाहे कंटिन्यू करते रहो, 23वां किया, छोड़ के करो कोई दिक्कत नहीं है, 17वां किया, और उन पे गोला मारते जाओ पेंसिल से। चैप्टर कंप्लीट किया, हर टाइप के 6-6, 7-7 सवाल किए। अब आप चैप्टर 2 पे आ जाओ, इसमें भी हर टाइप के 4-5 सवाल करते जाओ, और जो सवाल करते जाओ उन पर गोला बनाते जाओ पेंसिल से। इस तरह से आप सारे चैप्टर्स पे पहुंच जाओ। मुझे लगता है कि आप मुश्किल से 50 दिन लगाओगे बुक कंप्लीट करने में, क्योंकि आपने सारे सवाल तो किए नहीं, पर जो सवाल किए उन पे गोला आपने बना दिया है। अब आप फिर से जाओ चैप्टर 1 पर, कंप्लीट सिलेबस होने के बाद फिर से चैप्टर 1 पे जाओ। अब जो गोले हो गए वो तो आप कर चुके हैं, जो गोले नहीं हुए हैं, सपोज कीजिए 13वां सवाल पे गोला नहीं है, 13वां कर लिया, 19वें सवाल पे गोला नहीं है, 19वां कर लिया, है ना, 25वें सवाल पर गोला नहीं है, 25वां कर लिया, और अब जो करते जाओ फिर उन पे गोला बनाते जाओ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आपने पहले कुछ टॉपिक कर लिए तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया। इससे ये फायदा होगा कि अगर एग्जाम जल्दी होने लग जाता है तो भी आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, 100% नहीं पर 80% प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। अब अगर एग्जाम नहीं आया तो आप फिर से पहुंच गए, अब आपका एक तरह से रिवीजन चल रहा है, क्योंकि आप एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन में आप कोई सवाल रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप न्यू सवाल कर रहे हैं, है ना। तो आप एक तरह से सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, और उसमें भी न्यू सवाल कर रहे हैं, तो आप बाकियों से कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। इस तरह से बचे हुए सवाल करते रहिए, फिर से 6-7 ही करने हैं हर टाइप के, ज्यादा नहीं, फिर से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तब तक पेपर जहां तक है आ जाएगा, और जनरल डेट आ जाएंगी, और पेपर की डेट आते ही इससे प्रैक्टिस छोड़ देना और फिर दूसरी वाली बुक से प्रैक्टिस करना, ठीक है, जिसमें कि सेट वाली बुक से, ठीक है। उससे क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है मेरे दोस्त, और टाइमर लगाने के बाद सॉल्व करने हैं। उसमें 30-30 सवाल होंगे, ठीक है, 1 to 30 सवाल होंगे, और टाइमर से लगा के देखना है जिससे आपको अपना टाइम भी चले। सेम तैयारी करनी है मैथ की, इसी तरह से, यही स्ट्रेटेजी, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप, ठीक है। मैथ का एक बार देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 2016 से 2022 तक के, CBT 1 CBT 2 के NTPC मैथ के हिसाब से जो सवाल आए हैं आज तक, उनका ये पूरा कंक्लूजन है, सब कुछ है मेरे दोस्त, ठीक। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आ रहा हमारे सामने, मुबारक, वेलकम कीजिए इनका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत समय ले जाता है, पढ़ने में समय ले जाएगा। सवाल इसके समय नहीं लेंगे, पर जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो समय ले जाएगा। LCM SCF एक इजी चैप्टर है, 5% है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन इजी चैप्टर है, 5% आते हैं। पावर एंड सर्च 3%, एवरेज 3%, रेशियो प्रोपोर्शन 6%, एलिगेशन एंड मिक्सचर 1%, परसेंटेज 3%, प्रॉफिट लॉस 8% विद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, डिस्काउंट 1%। सेम बुक्स दोस्त मैथ में भी आपको लेनी चाहिए, मतलब आपको पढ़ेंगी ऐसा जरूरत नहीं कह रहा हूं मैं, आपको सलाह दे रहा हूं कि हाँ आपको ले लेनी चाहिए। वही अगर आप पढ़ रहे हो यानी पढ़ना है तो ऊपर वाली बुक्स, और अगर आपको पढ़ चुके हो प्रैक्टिस करनी है तो नीचे वाली बुक्स। चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली बुक है, हर चैप्टर के सवाल होंगे, फिर दूसरा चैप्टर, फिर उसके सारे सवाल होंगे। पर इससे क्या फायदा, इससे क्या होता है, आप सीख जाते हैं। पर आपको पता है कि ये चैप्टर कर रहा हूं तो एक ही जैसे सवाल करते करते आपको आने लगते हैं। पर
असली पेपर में तो एक ही चैप्टर के सारे सवाल नहीं होंगे, असली पेपर में तो कोई सी भी चैप्टर का कैसा भी सवाल होगा। उसके लिए आपको ये वाली बुक चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। एक इस तरह की पहले पढ़ने वाली मंगा लेना मैथ रीजनिंग में से, जिस हिंदी चाहे इंग्लिश, और जब आप सिलेबस कर लो या मर्जी है आपकी, अभी मंगाना चाहो अभी मंगा लो, प्रैक्टिस वाली मंगा लेना। अब अच्छी बुक है, आपको फायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान वाली चीज मैं आपको कभी बताता ही नहीं हूं। जो वो होते हैं, मेरे पे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, वो किसके लिए, क्या कहते हैं यार, अरे बैटिंग एप्स के लिए, ठीक है, बैटिंग एप्स के लिए बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, बैटिंग एप्स के प्रमोट करने के लिए। ठीक, मैं नहीं करता हूं भाई, क्योंकि मैं प्रमोट करता हूं पर मैं उन चीजों को प्रमोट करता हूं जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। क्यों? चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। इसके अलावा भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में। ये अगर आपके फायदे की नहीं होती तो मैं ये भी आपको नहीं बोलता, पर ये आपके फायदे की है और फायदे की चीज तो बतानी चाहिए। इसके बाद देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट 4%। कई बार इनका मिक्स मिला जुला सवाल भी आ जाता है, तो एक 8% सोचकर इसको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रखना आप अपनी नजर में। टाइम एंड वर्क 5%, पाइप एंड सिस्टम 1%, टाइम एंड डिस्टेंस 6%, बोट एंड स्ट्रीम के तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं, एसएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीक्वेंट एंड सीरीज 1%, एलजेब्रा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है 7%। ट्रिग्नोमेट्री एक लंबा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6%, पेपर में ज्यादा समय नहीं लेगा। ज्योमेट्री भी एक लंबा चैप्टर है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5%। मेंसुरेशन 4%, और जो आपका पेपर में काफी ज्यादा समय ले जा सकता है 12% के साथ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। पढ़ने की स्पीड भी तेज रखना है जिससे आप पेपर में ज्यादा समय ना लगा पाए। पढ़ने का कैसा तरीका है वो मैंने आपको समझाया। पहले हर चैप्टर के 6-7 मतलब हर चैप्टर के हर टाइप के 6-7 सवाल करते जाओ, गोले बनाते जाओ, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो जिससे आप कॉन्फिडेंस में रहो, मेरा तो सिलेबस हो चुका है। फिर रिवाइज करो, फिर गोले बनाते जाओ बचे हुए सवालों पर। इस तरह से आपका रिवीजन भी होगा और आपके चैप्टर और मजबूत भी हो जाएंगे। जो डाउट हो, जो सवाल हो, कमेंट में बिल्कुल बेझिझक पूछिए। भाई टाइम होगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, देख लूंगा। तो बहुत बार ऐसा होता है मुझे पता ही नहीं चलता कमेंट्स का, बहुत बार मैं भी बिजी रहता हूं यार। ठीक है दोस्त।